हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था साहब, एक कविता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर दिखता हूँ, मुझ में एक कमी है, मैं सच्चाई लिखता हूँ। क्या बात, वाह। हमने कक्षा 8 में मेरे साथ एक मेरा क्लास फेलो था, उसका नाम था असलम। उस असलम की 4 पंक्तियां आज तक मैंने एक कविता लटूरी भाई कहीं नहीं पढ़ी, आज मुझे याद आ गया उसका वो परिदृश्य। मैं उसकी 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, अगर आपको अच्छी न लगे तो भी सुन लेना, अच्छी लगे तो सुन लेना, अच्छी न लगे तो सुन लेना, मेरा मन रखने के लिए सुन लेना। मैं बस पढ़ता हूँ, सुन लेना। स्वागत भैया, वाह। 5 तत्व सब खो जाएंगे, मरघट की अग्नि छू लूंगा, लेकिन अपने जीवन की मैं घटना एक नहीं भूलूंगा। कैसे गला घुटा करता था देशभक्त के अरमानों का, मेरे साथ पढ़ा करता था लड़का एक मुसलमानों का, भोली भाली सूरत उसकी पहना करता ड्रेस पठानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, सारे लड़के चिल्लाते थे पाकिस्तानी पाकिस्तानी, घेर लिया करते थे उसको तरह तरह से उसे चढ़ाते, कोई उसकी टोपी खींचे, कोई ठेंगा उसे दिखाते, कहते थे तू तो पढ़ लिख कर देश के ऊपर भार बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है, तू निश्चय गद्दार बनेगा। इल्जामों की पराकाष्ठा का मारा इल्जामी था, सारे लड़के हिंदू थे केवल वो ही इस्लामी था, इसीलिए सब मिलकर के उसका अपमान किया करते, कभी तिरंगा झंडा उनको छूने नहीं दिया करते, कहते थे इस झंडे को केवल वो ही छू सकता है देश के ऊपर मर मिटने वाली जो क्षमता रखता है। वाह 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 वाह। देश के ऊपर मर मिटने वाली जो क्षमता रखता है, सारे देश की शौर्य कथा वीरों की अमर निशानी है, तू कैसे छू सकता है इसको, तू तो पाकिस्तानी है। पास ना आना, सुनना मेरे भाई, पास ना आना, दूरी रहना, पैबंदा हो जाएगा, तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा, तूने हाथ लगाया तो झंडा गंदा हो जाएगा। बेचारा असलम शर्मा कर तब वहां से भग जाता था, आंखों में आंसू लेकर सबसे पीछे लग जाता था। 15 अगस्त का पर्व पड़ा, 15 अगस्त का पर्व पड़ा, हर शख्स नशे में झूम रहा, बच्चों का जुलूस बस्ती में झंडा लेकर घूम रहा, तब तक एक हवा का झोंका जाने कहां से आ पहुंचा, डंडा में से झंडा निकला, एक कुएं में जा पहुंचा जो बरसों से बंद पड़ा, छवि नहीं दिखाई देती थी, अंदर एक कोबरा की फुसकार सुनाई देती थी। अध्यापक बोले लड़कों से आज समीक्षा होनी है, किसको प्यार देश से कितना, अग्नि परीक्षा होनी है, कौन बहादुर हाथ मौत के गिरेबान में डालेगा, देश का झंडा पड़ा कुएं में इसको कौन निकालेगा। वाह 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 वाह। देश का झंडा पड़ा कुएं में इसको कौन निकालेगा। सुनकर सन्नाटा छाया, कोई आवाज ना आई थी, सारे लड़कों के चेहरों पर मौन उदासी छाई थी। आधा घंटा हुआ कूदने को कोई तैयार नहीं, अध्यापक बोले लगता है तुम्हें देश से प्यार नहीं, देश के झंडे की खातिर हिम्मत नहीं होती मरने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की, इस पर ही दम भरते हो तुम देश की रक्षा करने की, जान गए कितने बहादुर हो, अपने अपने घर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी लेकर के उसमें डूब के मर जाओ। सबका चेहरा ऐसा था जैसे कोई लुट कर आया, तभी अचानक पीछे बैठा था असलम उठकर आया, हाथ जोड़कर बोला क्या मैं इतना हक पा सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ, अगर इजाजत मिल जाए तो मैं झंडा ला सकता हूँ। सांप काट ले, सुनना मेरे भाई, सांप काट ले, मर जाऊं तो थोड़ी देर को रो लेना, और झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना। वाह 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 वाह। झंडा गंदा हो जाए तो गंगा जल से धो लेना, कहकर कमर बांध कर अपनी, सुनना मेरे भाई, मैं उपसंहार की पंक्तियों पर पहुंच रहा हूं, कहकर कमर बांधकर अपनी वह कुएं में कूद पड़ा, झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा,
झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा, झंडा लेकर जब आया बेहोश था आंखें मूंद पड़ा। एक हाथ में झंडा था, एक में सर्प लपेटा था, हृदय की गत मंद पड़ी, आंख बंद कर लेटा था। सबने दी आवाज मगर असलम ने पलक नहीं खोला। अंत समय पर होठ हिले, हिचकी आई, इतना बोला, मैं देश की खातिर कोई आंसू नहीं गिरा देना, मैं देश की खातिर मरता हूँ। मरने से पहले तुम सबसे एक निवेदन करता हूँ, इस्लाम कभी गद्दार नहीं होता, संशय में मत रहना। हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना। हिंदुस्तानी मुसलमान से पाकिस्तानी मत कहना। यह शब्द हमारी देशभक्ति का करमन खाली देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है। वाह, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ की गाली देता है। कहते कहते नाकी फूटी। और इस सभा में कुछ लोग पढ़े लिखे बैठे हों जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो, तो ये स्कैपुला जो बोन होती है, सर्प के काटने पर इसमें से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, खून बहता है। जब आदमी के प्राणांत होता है आदमी का, वो वहाँ का सीन सुन लेना, मेरा कविता पढ़ना सार्थक हो जाएगा। मैंने इन 2 पंक्तियों से बढ़कर मैंने सही बता रहे कुछ नहीं लिखा। मैंने इस कविता को कहीं पढ़ा नहीं, मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, किसी ने नहीं सुना होगा, मैं प्रथम बार इसे पढ़ रहा हूँ। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, लड्डू भाई तुम सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा। खून का रंग केसरिया होता है और बीच में झाग सफेद और नीचे जहर का पानी हरा हरा बह के जा रहा है। सुनना, कहते कहते नाकी फूटी, कहते कहते नाकी फूटी, बह उठा खून कतरा कतरा, बीच में झाग बहता सफेद, नीचे द्रव जहरी हरा हरा। समकोण बनाकर खुद लेटा, पैरों से डंडा बना दिया, असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। असलम ने मरकर भी धरती पर देश का झंडा बना दिया। उसकी अंतिम इच्छा में यह किया गया उसका सम्मान। कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है भारत माँ का पूत महान, कब्र के ऊपर लिखा हुआ है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने मेरा सहयोग दिया, मैं आपका ऋणी रहूँगा। 24 अक्टूबर 2020 को यहाँ एक विशाल कवि सम्मेलन होगा, उसमें आप आना मत भूलना। अगर आप कहेंगे तो रात में मैं ये देख रहा था कि आपका ध्यान मेरी बात पे है भी कि नहीं है। अब मैं समझा आप लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। 24 अक्टूबर 2021 को होगा, 24 अक्टूबर 2022 को होगा, 24 अक्टूबर 2023, यानी हर वर्ष 24 अक्टूबर को एक विशाल कवि सम्मेलन यहाँ हुआ करेगा। आपने मुझे आत्मबल दे दिया है। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बिना लेट किए हुए कोई